मैं तुझे ढूंढने यादों की हंसी राहों में। मैं तुझे ढूंढने यादों की हंसी राहों में। खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? वेलकम अगेन टू माय चैनल एनएसएन नाज व्लॉग्स। इस बार मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया। प्रीवियस जो हमारा व्लॉग था वो यहाँ के खूबसूरत से कश्मीर के गांव दोदनियाल पर रुका था, जहाँ का व्यू भी मैंने आपको दिखाया था। और आज अगेन आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत, कितना हसीन व्यू है। सुभान अल्लाह के हर तरफ अल्लाह की शान है और अल्लाह की कुदरत है कि हर तरफ कितनी खूबसूरती है कि मैं समझती हूँ कि ये वीडियोज़ और तस्वीरें उसे बिल्कुल नहीं बयान कर सकती। तो हमने यहाँ एक लंबा स्टे लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। ये कश्मीर का मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जो विजिटर्स को, टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ हर बंदा रुक के काफ़ी टाइम स्पेंड भी करता है और सेल्फी वीडियोज़ भी बनाता है। तो हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया और उसके बाद चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। अगली मंजिल जो है वो है हमारी शारदा। यहाँ से हम लोग केरन से निकले थे। केरन से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं शारदा की तरफ। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि अब ऑलमोस्ट हमारे पास ऑफ रोड्स हैं। मैं आपको वीडियोस में दिखाती भी जा रही हूँ, लेकिन ऑफ रोड्स की कोई परवाह ही नहीं होती जब आपके सामने आपकी मंजिल इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत हो। तो मैं समझती हूँ कि आपकी जो सफ़र की थकावट होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त ऑलमोस्ट बज रहे हैं दिन के 1 और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी कड़क और कितनी शदीद किस्म की गर्मी आपको दिख रही है। इवन कि जो आपको दिख रही है उससे ज़्यादा हमें महसूस हो रही है कि हमें लग रहा था जैसे हम कराची की भड़कती हुई गर्मी में, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वाला सीन था। खूबसूरत सी मस्जिद देखिए, माशाल्लाह यहाँ लोग इतने मेहनती हैं कि और इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत मस्जिदें और अपने घर इन्होंने इतने हसीन बनाए हैं कि हर इमारत पर दिल आ जाता है। और नीलम वैली के लिए तो जितना कहा जाए, मैं समझती हूँ कि यहाँ का कोई भी पॉइंट, कोई एक पॉइंट भी कोई बंदा नहीं कह सकता कि यहाँ का कोई एक पॉइंट जो है वो बेकार है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह की शान है कि उसने वाकई जो यहाँ लिखा हुआ था ना, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि कश्मीर जो है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक है, ये बिल्कुल सच था। अच्छा, यहाँ आ जाता है बड़ा मुश्किल टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा नाला है, यहाँ से क्रॉस करना गाड़ी को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जैसे हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी नीचे होती हैं, उनके बम्पर्स नीचे होते हैं, तो ये लगते हैं और नुकसानात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें एहतियात करना पड़ता है, अदरवाइज़ बाकी ऑफ रोड आपके लिए ओके जाता है। तो हमने थोड़ा सा स्टे लिया, चाय शाय का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर से आगे चल पड़े। आपको चारों तरफ दिखेगा कि हर तरफ से लोगों ने अपने घरों को चारों तरफ जो मकई के खेत हैं उनसे, और जो बकरी की घास होती है, जानवरों का चारा होता है, उससे इन्होंने खेती बाड़ी करके उसे बड़ा ग्रीन और लश ग्रीन किया होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और घर इतने कलरफुल होते हैं कि दिल करता है बंदा अंदर जाके भी देखे कि इनके घर अंदर से कितने प्यारे हुए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लक्कड़ से बने हुए घर होते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इवन के जब आप कभी लाइफ में जाएंगे तो आप फील करेंगे कि ये सामने से कितने हसीन लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दोदनियाल में पिछले मैंने अपने व्लॉग में एक दुआ की थी कश्मीर के लिए कि इंशाल्लाह कश्मीर का वो हिस्सा भी मुस्तकबिल में जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तो वो हमारे किसी इंडियन भाई साहब ने देख ली थी, उन्हें शायद वो बात बुरी लगी, तो उन्होंने उस पर कमेंट भी किया था कि पाकिस्तानियों के पास तो खाने के लिए आटा भी नहीं है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम पाकिस्तानियों के पास सबसे पहले ईमान की बहुत बड़ी ताकत है। ईमान की ताकत से बढ़ के कुछ नहीं है। उसी ताकत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और वही इंशाल्लाह हमें आगे भी पहुँचाएगी। और इंशाल्लाह कश्मीर का दूसरा हिस्सा भी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाकिस्तान के साथ होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम ये चीज़ भी देखेंगे और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितने महाजरीन जो कश्मीर से अब पानी के थ्रू या किसी भी रास्ते से भाग आते हैं और वो हिजरत करके कश्मीर के इस हिस्से में किस तरीके से हमारे फौज ने उन्हें शेल्टर दिया है और वो कितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सुकून से रह रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं शारदा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से पानी का व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है। स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं। अच्छा, यह सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी हुई है, लड़के हों या लड़कियाँ हों,
तालीम का निज़ाम इतना बेहतरीन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलें पहले शारदा की तरफ चलते हैं। आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ तालीम का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। मैं कहती हूँ कश्मीर इस बात में बाजी जीत जाता है कि लड़कियों को पीछे नहीं छोड़ा जाता। इसे के अमूमन हमारे सिंध, बलूचिस्तान और KPK में लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शारदा के व्यू पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको एक छोटा सा होटल भी मिलेगा, छोटा सा तो नहीं था, हमें शायद छोटा लगा, बड़ा सही था, टूरिस्ट प्लेस था, बहुत ज़बरदस्त था। मैंने कैप्चर किया है, वो भी दिखाऊंगी। लेकिन पहले बच्चों की जिद थी कि वो जेट स्की लेना चाहते हैं। तो ये ख़तरनाक एडवेंचरस सीढ़ियाँ हम लोग उतर के बाबू नीचे पहुँच तो गए, लेकिन ऊपर जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ। ये हम बिल्कुल सचवा बता रहे हैं। ये जो पौधवा तुम देख रहे हो, इन पौधवा ने हमारे पूरे कपड़े तबाह कर दिए। तो बच्चों का शौक हमें बहुत महंगा पड़ा। वैसे बच्चों में शौक नहीं था, शौक हमें खुद को भी था। तो आप देख सकते हैं कि ये मुश्किल से ट्रैक जो है हमने कैसे पार किया। जो बीच का जो सीन था उसे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मोबाइल पानी में चला जाता। इससे पहले कि मेरा आईफोन जब मैंने गुर्दे बेच के ख़रीदा था वो पानी में जाता, मैंने उसे शराफत से बंद कर दिया और बच्चों को पहले क्रॉस करवाया और ख़ुद भी क्रॉस किया। वैसे अब ये नहीं सोचिएगा कि मेरे पास गुर्दे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों किडनी सलामत है। मैंने हस्बैंड के गुर्दे बेच कर आईफोन लिया है, तो आप टेंशन भी ले सकते। तो चलें बच्चों की जेट स्की एंजॉय करते हैं। बच्चों ने जेट स्की में बहुत एंजॉय किया और उसके बाद जो है हम दोनों ने भी जेट स्की में एंजॉय किया। लेकिन वो वीडियो हम तुम्हार को नहीं दिखा सकते बाबू, तुम हमारा मजाक बनाएगा। तो बच्चों की जो हमने जेट स्की की वीडियो बना ली और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा था। व्यू आपको सामने से भी दिखेगा कि पहाड़ों में कितना ज़बरदस्त व्यू था और सनसेट ऑलमोस्ट जो है होने वाला था, उसका भी हमने व्यू कैप्चर किया था। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था, इतना कि मैं या हम लोग इतने व्यू से अट्रैक्ट हो गए थे कि हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से दूर जा सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ का, बहुत हसीन, इतना इंजॉयबल। और ये पूरा रेस्टोरेंट है जो मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा है, सॉरी वो छोटा सा नहीं था, मुझे छोटा सा लगा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था। वो एंड से लेकर जो मैंने स्टार्ट से दिखाया वहाँ तक का व्यू पॉइंट भी था उनका, और रेस्टोरेंट भी कंप्लीट था, खाने वगैरह का इंतज़ाम और आपके रेस्टरूम्स वगैरह सब कुछ होते हैं। अलबत्ता खाने का इंतज़ाम जिस लिहाज से मैं कहूँ चार्ज किया जाता है उस लिहाज से कुछ ख़ास नहीं, लेकिन ठीक है, ओके है। चार्जेस के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ चार्जेस ज़्यादा और खाने के ये जो टेस्ट है उसका कुछ ख़ास कंपैरिजन नहीं है। और सबसे स्पेशल बात मैं आगे चल के आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में, जो मुझे खुद भी बाद में बिल्कुल सारा पूरा टूर एंड होने के बाद पता चला, जब हम लोग टोटली हमारे गले ख़राब हो चुके थे। तो फाइनली हम यहाँ बहुत अच्छे से जेट स्की ले चुके और उसके बाद ऊपर वापसी जाने की तैयारी थी। वापसी तो हम जा चुके थे लेकिन बहुत मुश्किलों से चढ़े थे, छोटे छोटे से हट्स बने हुए थे। खाना खाने के बाद हमने जो हट से वहाँ बैठ के चाय एंजॉय की और थोड़ा सा व्यू को मज़ीद एंजॉय करते हुए कुछ वीडियोस एंड पिक्स जो है वो बनाए। हमारा चाय वाला जो था हमारे प्यारे से बेटे थे, लेकिन उनकी वीडियो तो मैंने बनाई है लेकिन वो उन्होंने वही रोना शुरू कर दिया था। अगर आप ये वीडियो लगाएंगी तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, तो सॉरी जी, मैं उस वीडियो को नहीं लगा सकती। मैं अपने प्यारे से मुन्ने को बिल्कुल नहीं नाराज़ कर सकती, क्योंकि मेरा मुन्ना बड़ा होनहार है। वो नाराज़ हो गया तो फिर हम उनसे कट्टी हो जाएंगे। तो फिर बस हम अब जो है हमारे मुन्ने चाय डाल के दे रहे हैं। हमने चाय उनके हाथ से पी, चाय को बहुत एंजॉय किया। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी सी प्यारी सी पिक्स एंड वीडियोज़ बनाई और हमने उन्हें अपना परमानेंट फोटोग्राफर बना दिया, जो इन फ्यूचर भी हमारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते रहेंगे और इस तरह हमें चाय भी पेश करते रहेंगे। हम ये वीडियो भी उन्हें दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ तक था हमारा आज का सफ़र। हम चाय पियेंगे और निकलेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो हमारी अगली मंजिल मत मिस कीजिएगा। हम जितना जितना आगे जाएंगे उतने नज़ारे हसीन होते चले जाएंगे। अभी तो कश्मीर का असल हुस्न आपको दिखाना बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे तो आपने बहुत कुछ देखना है। तो बस स्टे कनेक्टेड विद अस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।